जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से ये हम सेगमेंट कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा इस लिहाज से आप कैसे असेस करते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक। दूसरा, रियलिटी जो है, क्योंकि आप इतने सीनियर हैं, पहले के अगर मुकाबले अभी देखा जाए तो हम कितना आगे बढ़ चुके हैं? क्योंकि चाहे वो उदाहरण दिया जाता है सर्जिकल स्ट्राइक्स का, उदाहरण दिया जाता है नए नए डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोक्योरमेंट का, आप इसको कैसे असेस करते हैं? देखिए, एक जो सबसे बड़ा अंतर पिछले दशकों और सालों में और आज के नरेंद्र मोदी सरकार में हम देख सकते हैं, जहाँ तक सुरक्षा का संबंध है, कि एक जो बेसिक डॉक्ट्रिन होती है एक देश की सुरक्षा नीति की, वो बदली है। पहले हम मुख्यतः रक्षात्मक नीति रखते थे, यानी हम अपनी ओर से आक्रमण नहीं करेंगे, हम केवल अपनी बचाव की पूरी सुरक्षा करेंगे, पूरी सुनिश्चित करेंगे कि हमारी बचाव हम पर कोई नुकसान ना हो सके। लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उससे हालांकि पहले भी कुछ हुई थी, लेकिन जिस तरीके से, जिस प्रचार के साथ, जिस प्रमुखता और मुखरता के साथ वो किया गया और 2 बार किया गया, तो उसने एक बदलाव का संकेत, हमको साफ बदलाव का संकेत दिया है। एक स्टैंस बदला है, जिसे स्टैंस कहते हैं हम, कि जो हमारा सिक्योरिटी स्टैंस है, कि अब हम घर में घुसने की हिम्मत कर रखते हैं और हम ज़्यादा तंग किए जाएंगे तो हम ये करने को तैयार हैं। हालांकि ये नीति सब जगह एक साथ नहीं चल सकती, एक तरह की तो पाकिस्तान में चल गई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही चले। चीन के साथ ये नीति शायद नहीं चलेगी उस तरह से जैसे पाकिस्तान में चल गई। तो अभी ये इनमें बहुत बारीकियां, और हमारे साथ गुरमीत जी हैं, वो उनसे बेहतर कौन जानता है कि हर मोर्चे की अपनी अलग ज़रूरतें होती हैं, हर चुनौती की अलग ज़रूरतें होती हैं, अलग तरह के हथियारों की, अलग तरह की रणनीतियों की ज़रूरत होती है, टैक्टिक्स की ज़रूरत होती हैं। तो लेकिन एक भारत ने ये संदेश तो दे दिया है कि वो अब केवल रक्षात्मक रहने वाला नहीं है, और वो ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो आक्रामक भी हो सकता है। ठीक है, पॉइंट है। मैं समझता हूँ कि बुनियादी अंतर आया है। ये बुनियादी अंतर है कि हम खाली डिफेंसिव नहीं है, सॉफ्ट टारगेट नहीं है, हम एग्रेसिव भी हो सकते हैं। राजीव जी और सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं एक फाइनल असेसमेंट लेने के लिए, क्योंकि फिर आप दोनों की, अब मैं जुगलबंदी तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप दोनों जो बोलेंगे उसके बाद मैं औरों के बाद आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं अशोक सर से एक रिएक्शन ले लूं पहले। अशोक सर, क्विक रिएक्शन, आपने प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको कैसे असेस करते हैं? और अभी तक हम जहां पर हैं, क्योंकि 75 बहुत क्रूशल ईयर होता है, और उसके बाद हमें नहीं भूलना चाहिए, बड़ी अच्छी लाइन बोली यहां पर, अमृत महोत्सव, अब वो आप कैसे असेस करते हैं सर इसको? देखिए, आज प्रधानमंत्री का भाषण एक स्टेट्समैन का भाषण था, एक पूरे देश में एक जोश पैदा करने वाला भाषण था, नई योजनाओं को, सपने को दिखाने वाला भाषण था। लेकिन कुछ चीजें थी जो मैं बार बार कहता हूं, नीति और नियत में मुझे कभी इस प्रधानमंत्री जी के ऊपर शक नहीं था, लेकिन क्रियान्वयन बहुत ही निचले स्तर पे चला जाता है। इस वजह से कई योजनाएं जो है सफल नहीं होती। अभी जनरल साहब ने कहा कि सैनिक स्कूल में लड़कियों का आना बहुत वेलकम है। मैं भी सैनिक स्कूल 17 से पढ़ा हूं, मैं उसको वेलकम करता हूं। लेकिन वर्तमान में सैनिक स्कूल जो है, 16 सैनिक स्कूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वही है जब मैं पढ़ रहा था। आप इमेजिन करिए, अब मैं कुछ सालों बाद, 2 साल बाद मैं 60 साल का हो जाऊंगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वही है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, मात्र घोषणा करने से नहीं होता। यूपीए सरकार में 2 करोड़ का टोकन अमाउंट सभी स्कूलों को दिया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो नहीं, कुछ भी नहीं था। आज जो एल्यूमिनी है, जो पुराने विद्यार्थी है, वो मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं अपने अपने स्कूलों को। तो आपको मात्र घोषणा करने से नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने में क्या चाहिए वो। राहुल देव जी ने कहा कि एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। मुझे लगता है कि जब से देश आजाद हो गया, तब से हर सरकार ने कभी भी अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है। हम एक सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, इंदिरा गांधी के समय इतना बड़ा स्ट्राइक हुआ था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन कुछ देशों की एक खून में होता है उनके कि वो बाज नहीं आते। आज सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद भी जब हम प्रधानमंत्री भाषण कर रहे थे, उसी दौरान कुछ आतंकवादी घटनाएं फिर जम्मू कश्मीर में हो रही थी। ये वहीं से है, ये पाकिस्तान से ही प्रोत्साहित है और कहीं से नहीं है। लेकिन ये बाज नहीं आएगा, ये हर सरकार को करना पड़ेगा, और एक स्ट्राइक से नहीं चलेगा। ये लगातार, जैसा राहुल देव जी ने कहा कि आपको समय समय पे आपको इसकी चीजें बदलती होनी चाहिए। चाइना का विस्तारवाद, कौन सी ऐसी सरकार है जिसने नहीं लड़ा? हर सरकार लड़ती है, कोई प्रचारित करती है, कोई प्रचारित नहीं करती। लेकिन फिलहाल
जो प्रधानमंत्री ने कहा वो जोश भरने वाला था। मैं उनके भाषण को बहुत उत्साह से सुन रहा था। मेरी आशा है कि जो पिछले 7 साल में नहीं हुआ वो कम से कम आने वाले सालों में होगा। जो उन्होंने एक सपना दिखाया कि जब 100 साल में यहाँ कोई भी प्रधानमंत्री जब तिरंगा फहरा रहा होगा तब ये कह रहा होगा कि हमने जो लक्ष्य रखे थे पहले वो पूरे कर दिए। लेकिन शायद 100 साल बाद फिर नई समस्याएं होगी, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तिरंगा फहराया था तब देश के सामने कुछ समस्याएं थी। वो समस्याएं जब आप पूरी करते हो तो नई समस्याएं खड़ी होती है, क्योंकि ये समाज है, यहाँ निरंतर अपेक्षाएं बढ़ती है, निरंतर प्रगति होती है। तो समस्याओं में भी प्रगति होती है, लोगों की डिमांड्स में भी प्रगति होती है, लोगों की अपेक्षाओं में भी प्रगति होती है। तो ये लगातार निरंतर चलता हुआ प्रोसेस है। आज मुझे सबसे अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी ने पिछले सरकार को कुछ भी कोसा नहीं। उन्होंने एक बात 2 बार इस बात का जिक्र किया कि उस समय जो हुआ हो सकता है उस समय की वो मांग होगी। ये मुझे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि समय समय के साथ चीजें बदलती रहती है। आज 75 साल के समय में जो प्रधानमंत्री को लगता है हो सकता है 100 साल के समय वो प्रधानमंत्री ये कहे कि हमने 25 साल पहले ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो उनका सोच हो सकता है। वर्तमान में हम जब खड़े हैं तो हमें पता है हमारी समस्या क्या है, और उस समस्या के निदान के लिए हर देश के प्रधानमंत्री ने किया। इस प्रधानमंत्री ने भी एक जोशपूर्ण भाषण दिया। आज मैं उनके भाषण को सैल्यूट करता हूं। ठीक है, ओके।